बात में कोई शक नहीं है कि हमारा रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम जब अपने रब से दुआ मांगने के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं। आज हम दुआ के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो शिकवा करते रहते हैं कि दुआ जाया जा रही है, हालांकि दुआ जाया नहीं जाती। हमें मांगने का सलीका नहीं आता। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, ए अली, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम जरूर करो। एक, गायब के लिए दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ भी कबूल होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है कि आपने फरमाया, गायब की दुआ गायब के लिए कबूल होती है। दूसरी बात फरमाई, जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद को भी याद रखो। दुआ के अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जिस दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा वो दुआ भी कबूल होगी। तीसरा, अपनी दुआ में अपने नबी को जरूर याद। जब भी दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ मांगा करें, उससे रब को प्यार आता है, वो दुआ कबूल करता है। एक हदीस में दुआ की कबूलियत के औकात भी बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त है। इस वक्त लोग ख्वाबे गफलत में डूबे होते हैं, कुछ लोग गहरी नींद में मस्त होते हैं, कुछ उस वक्त ही सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और आंखें नींद से बोझल होती हैं। उस वक्त जब कोई बंदा मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है और दुआ मांगता है, रब के हजूर गिड़गिड़ाता है और फरियाद करता है, तो हदीस के मुताबिक उसका रब उसकी दुआ जरूर सुनता है और बंदे की जायज ख्वाहिशात को जरूर पूरा करता है। तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। यही वो वक्त होता है जब खुदा ताला आसमान दुनिया पर आके कहते हैं कि कोई मुझसे मांगने वाला है, उसे अता करूं। है कोई रिज्क का तालिब, मैं उसे रिज्क अता करूं। है कोई मगफिरत का तालिब, मैं उसकी मगफिरत करूं। उस वक्त जो लोग जाग रहे होते हैं, रब से मांग रहे होते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जो सोए हुए हैं वो शिकवा करते रह जाते हैं कि रब हमारी दुआएं नहीं सुनता। दूसरा वक्त है सजदे का। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम किसी के सामने झुकना है। खुददार और इज्जतदार लोग किसी के सामने नहीं झुकते। वो पेशानी को झुकाना जिल्लत समझते हैं। वो जान दे देते हैं मगर किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाते। जिस पल इंसान सजदे की हालत में होता है उस पल वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मोहतरम उज़ू यानी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाकर जमीन से टेक रहा होता है। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा, ये आजिज़ी इतनी पसंद है कि वो अपने बंदे की इस हालत में मांगी गई हर दुआ पूरी कर देता है। झुकना अल्लाह को पसंद है। जो झुक गया वो मुराद पा गया। तीसरा वक्त अजान का है। अजान के दौरान मांगी गई दुआ कबूल होती है। अजान से मुराद वो पुकार और बुलाव है जो अल्लाह की जानिब से उसके हुक्म से इंसानों को नमाज के लिए दिया जाता है। अजान नाम ही कामयाबी का है। अजान पुकारती है, आइए कामयाबी की तरफ। जब इंसान अल्लाह के इस बुलावे पर लब्बैक कहता है और उसका जवाब देता है तो उस वक्त खुदा न सिर्फ इंसान की दुआ सुनता है बल्कि उसको पूरा भी करता है। चौथा और बेहतरीन वक्त फर्ज नमाज के बाद का है। फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ जरूर पूरी होती है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है। पांचवा वक्त बारिश के बाद का है। बारिश के बाद जो दुआ मांगी जाए वो दुआ भी कबूल होती है। बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। बारिश बंजर जमीन को लहलहाते सब्जे से भर देती है। बारिश मुर्दा जमीन में रूह फूंक देती है, बंद चश्मे जारी कर देती है। खुदा की हर मखलूक के लिए खुशी और राहत का सबब बनकर बरसती है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। रहमत के मौके पर रहीम को याद किया जाए तो वो जरूर सुनता है। छठा वक्त सफर का है। सफर के मौका पर की गई दुआ भी कबूल होती है। मुसाफिर अल्लाह का मेहमान होता है। रब अपने मेहमान की दुआ को रद्द नहीं करते। आज के दौर में हम मुसाफिरों से तंग आ जाते हैं, उन्हें पूछते नहीं, उन्हें खाना नहीं देते। जब हमारी ये हालत होगी तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। सातवां वक्त इफ्तार का होता है। इफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। रोजा वाहिद अमल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया कि उसकी जजा मैं खुद दूंगा। दूसरा माना उलमा ने किया है, रोजा वाहिद अमल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया कि इसकी जजा मैं खुद दूंगा। रोजे में इंसान सारा दिन भूखा रहता है। जब इफ्तार के वक्त वो रब से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला रोजेदार की तमाम दुआ कबूल फरमाते हैं। हमें दुआ मांगनी चाहिए, दुआ जाया नहीं जाती। नदामत और आजिज़ी भी होनी चाहिए। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। रोने वाली आंख भी अल्लाह को पसंद है। हम रोकर मांगेंगे तो अल्लाह जरूर सुनेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
के दौर में कहत आया, बारिशें नहीं हो रही थी। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ का कहा। आप नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए दुआ मांगी तो रब की तरफ से जवाब आया, मूसा आपके मजलिस में एक ऐसा शख्स बैठा है जो मेरा नाफरमान है। जब तक इस मजलिस से उठ नहीं जाता तब तक बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की ये बात उस मजमे में बताई, जो खुदा का नाफरमान है वो उठ जाए ताकि बारिश हो। कोई नहीं उठा। दूसरी बार कहा तब भी कोई नहीं उठा। तीसरी बार कहा तब भी कोई नहीं उठा। वो जो नाफरमान शख्स था उसने होंठ हिलाए बगैर दिल ही दिल में दुआ मांगी और रब ने माफ कर दिया। मजमा वही मौजूद, कोई उठा भी नहीं और बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, ये क्या? तो रब ताला ने फरमाया कि उसने मुझे राजी कर लिया, सच्चे दिल से माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया और उसकी दुआ सुन ली। हमें अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगनी चाहिए। दुआ जाया नहीं जाती। हमें दुआ मांगने का सलीका नहीं आता। जिस दिन हमने दुआ मांगना सीख लिया उस दिन हमारी दुआ रद्द नहीं जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती खामोशी से दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगता है और किसी को खबर नहीं होने देता, फिर भी उसे माफी मिल जाती है। हम तो उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम मकाम में उनसे आला हैं। हमारी दुआएं रब क्यों नहीं सुनेगा? जरूर रब सुनेगा, बस सलीका और वक्त देखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।